बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। टी20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत, इस बात की चर्चा हर कोई कर रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि टीम इंडिया को उसका विकेट कीपर मिल गया है ऋषभ पंत के रूप में। वो ऋषभ पंत जो पिछले 1.5 साल से क्रिकेट के मैदान से दूर थे, वो ऋषभ पंत जो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। और इस दौरान टीम इंडिया ने कई विकेट कीपर आजमाए और कुछ खिलाड़ी रेस में काफ़ी आगे निकल गए थे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और लग रहा था कि ये खिलाड़ी ही टी20 वर्ल्ड कप खेल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर नया मोड़ आया है रास्ते में, और मोड़ जा रहा है ऋषभ पंत की तरफ, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो बैटिंग कर दी है आईपीएल में लगातार 2 इनिंग में, उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि ये तो विंटेज ऋषभ पंत वापस लौट आए हैं और इस ऋषभ पंत को टीम इंडिया को खिलाना ही पड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप में। तो बात ऐसी है कि ऋषभ पंत जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी कोई और दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं कर पा रहा उस तरीके का प्रदर्शन। दरअसल टीम इंडिया को अगर आप देखेंगे और जब प्लेइंग 11 बनाएंगे तो जो विकेट कीपर की जरूरत महसूस होती है वो जाकर मिडिल ऑर्डर में खत्म होती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए जो फिनिशर का भी काम कर सके। और टीम इंडिया के पास इस समय क्या चॉइस है? चलो ऋषभ पंत एक नाम ऐसा जो भारत के लिए बहुत सारे टी20 खेला है, लेकिन बीच में इंजर्ड थे तो नहीं खेल रहे थे। जितेश शर्मा को आजमाया गया, लेकिन जितेश शर्मा का आईपीएल 2024 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। फिर आप मिडिल ऑर्डर में क्या ईशान किशन को खिलाओगे? तो ईशान किशन तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं है, उनका परफॉर्मेंस अभी उस तरीके से नहीं है और उनके बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो टी20 वर्ल्ड कप में चुने ही जाएंगे। केएल राहुल वो ओपन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। बाकी संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है इस आईपीएल में, लेकिन फिर वही बात है कि आप संजू सैमसन के पास जाओगे। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत ही ऐसे विकल्प अभी नजर आ रहे हैं जो भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में फिट बैठते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर आप ऋषभ पंत का इस आईपीएल में परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने 250 लगाई है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस भारतीय बल्लेबाज ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है विकेट कीपर की रेस में जो अभी चल रहे हैं इस आईपीएल में। तो ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 4 मैच खेले हैं, 152 रन बना चुके हैं, 158.33 का स्ट्राइक रेट, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट। और जो बैटिंग की उन्होंने एक ओवर में 28 रन ठोक दिए वेंकटेश अय्यर को, जो पुराने ऋषभ पंत किया करते थे। 250 हो गई है इस सीजन उनकी। दूसरे खिलाड़ी संजू सैमसन, क्या वो रेस में आगे हैं? 3 मैच 109 रन, 143.42 की स्ट्राइक रेट, 150। लेकिन बात वही है कि फिर संजू की एक इनिंग आई है अच्छी, एक इनिंग में उन्होंने 80-85 रन किए थे, उसके अलावा उस तरीके का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं जितेश शर्मा की तरफ। 3 मैच 42 रन, 110 का स्ट्राइक रेट, स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईशान किशन 3 मैच 50 रन सिर्फ, 161 का स्ट्राइक रेट, तो ईशान किशन का परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में है। केएल राहुल 3 मैच 93 रन, इनका परफॉर्मेंस भी उस तरीके का नहीं रहा है। 150 आई है, लेकिन वो याद कीजिए कौन सी 50 थी। केएल राहुल टीम को मैच नहीं जिता पाए थे, और फिर बात वही आ जाती है कि केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ध्रुव जुरैल, इस खिलाड़ी ने टेस्ट में बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन अभी तक इसने इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया है। इस आईपीएल में परफॉर्मेंस देखेंगे, 2 पारियां खेली है, 40 रन बनाए हैं। चलो ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस पर उतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस खिलाड़ी ने अभी तक टी20 डेब्यू नहीं किया है, क्या आप उसे सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू कराओगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये किस्मत है अब उस तरफ आई है कि ऋषभ पंत खड़े हैं, और दूसरी तरफ टीम इंडिया। क्या ऋषभ पंत वापस टीम इंडिया में आएंगे? क्या ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज खेलने का मौका मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अब ऋषभ पंत जो परफॉर्मेंस दिया है उसको आगे किस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं इस आईपीएल में। उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत इसी तरीके की बल्लेबाजी करते रहेंगे या इससे और बेहतर करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत जब आउट हुए केकेआर के सामने तो उनके चेहरे पर टेंशन थी कि क्यों मैं इस पारी को और बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। और ऋषभ पंत जानते थे कि अगर वो खड़े हो जाते उस समय तो शायद दिल्ली का कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता। टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं जब वो बैटिंग करते हैं तो टारगेट छोटे लगने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेलने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।